ख्वाजा सरा एक ऐसे इंसान को कहा जाता है जिसमें कुदरत की तरफ से ही, जिसको हम बायोलॉजिकल डिसऑर्डर कह सकते हैं, ना तो मुकम्मल तौर पर मर्दाना खुसूसियात होती हैं और ना ही मुकम्मल तौर पर जनाना खुसूसियात। दोस्तों, ऐसे लोग बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी नहीं कर सकते, यानी बच्चों को जन्म नहीं दे सकते। इन ख्वाजा सरा लोगों में भी जिस्मानी लिहाज से इकसाम पाई जाती हैं। कुछ ख्वाजा सराओं के जिस्म में ज़्यादा खुसूसियात मर्दाना होती हैं, लेकिन वो मुकम्मल मर्दाना खुसूसियात के मालिक नहीं होते। और कुछ ख्वाजा सराओं में ज़्यादा खुसूसियात औरत की होती हैं, लेकिन वो मुकम्मल औरत की खुसूसियात के हामिल नहीं होते। और कुछ ख्वाजा सरा ऐसे भी होते हैं जो मर्द औरत यकसा खुसूसियात के हामिल होते हैं। दोस्तों, ऐसे ख्वाजा सरा जिनकी खुसूसियात एक जेंडर यानी मर्द या औरत की तरफ ज़्यादा झुकाव रखती हैं, मेडिकल सर्जरीज की मदद से उनको मुकम्मल तौर पर मर्द या औरत में तब्दील किया जा सकता है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान और भारत में हमें ये ख्वाजा सरा औरतों का लिबास पहने सड़कों पर बच्चों की पैदाइश पर या फिर किसी खुशी के मौके पर नाश्ते और वारे जाने वाले पैसे वसूल करते दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान और भारत वगैरह को छोड़कर अगर हम मगरबी दुनिया को देखें तो ये ख्वाजा सरा लोग उस मुल्क के बाइज़्ज़त शहरी के तौर पर ज़िंदगी गुजारते हैं और मुख्तलिफ़ इदारों में अच्छी नौकरियां करते हैं और अपना बिजनेस भी चलाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ख्वाजा सरा हमें सिर्फ नाचते गाते और भीख मांगते ही क्यों नज़र आते हैं? ख्वाजा सराओं की इस हालत में एक तो हमारा अपना मुआशरा कसूरवार है और दूसरा किसी हद तक ये लोग खुद भी हैं, और सबसे बड़ी कसूरवार इस मुल्क की हुकूमत है। दोस्तों, हमारे मुआशरे में अगर किसी घर में ख्वाजा सरा की खुसूसियात रखने वाला बच्चा पैदा हो जाए और जब वो जवान होता है और वो अगर लड़का होने के बावजूद लड़कियों जैसी हरकत करता हो जो हकीकत में उसके अपने बस में नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही उसको ऐसा बनाया है, तो वालिदैन और उसके दूसरे जवान बहन भाई उसको अपनी बेइज्जती का बाइस समझते हैं, क्योंकि मोहल्ले में उसका मजाक उड़ाया जाता है, जिसके ताने उसके वालिदैन और भाई बहनों को भी सुनना पड़ते हैं। अपनी इज्जत की पामाली से बचने के लिए उसके वालिदैन उस पर बंदिशें लगाना शुरू करते हैं कि वो घर से बाहर कदम ना रखे वगैरह वगैरह। और ज़्यादातर लोग इनको उन्हीं ख्वाजा सराओं के पास छोड़ आते हैं और कुछ अरसा खबरगिरी करने के बाद पलट के पूछते तक नहीं कि उनकी औलाद जैसी भी थी जिंदा भी है या मर गई। दोस्तों, ख्वाजा सरा के सबसे सीनियर आदमी को गुरु कहा जाता है और ये गुरु ऐसे ख्वाजा सराओं को अपने पास पनाह देता है और उनको अपने तौर तरीके भी सिखाता है और फिर उनको उस काम में डालता है जिससे उनके घर का चूल्हा चलता है, यानी नाचना गाना। और वहाँ से जो भी कमाई होती है वो अपने गुरु को ला कर देते हैं। दोस्तों, जहाँ तक हुकूमत की बात है तो इन लोगों के बारे में हुकूमत ने हमेशा से ही लापरवाही बरती और इनको इनकी कौमी शनाख्त देने में ही 70 साल लगा दिए। और इन 70 सालों में ये लोग पाकिस्तानी शहरी होने के हर हक से महरूम थे। दोस्तों, पाकिस्तान में अगर किसी भी ख्वाजा सरा से उसकी कहानी पूछी जाए तो हर ख्वाजा सरा मुआशरे और अपनों के धुतकार देने का दुख ही बयान करता है। उनका कहना है कि मुआशरे का धुतकारना तो वो सह गए हैं, लेकिन अपनों का धुतकारना उनकी सारी ज़िंदगी का ज़ख्म है, जिसको वो लोग अपने दिल में छुपा कर जी रहे हैं। दोस्तों, शनाख्ती कार्ड बनने के बाद अब पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं की हालत ज़ार में कुछ बेहतरी आने की उम्मीद बनी है और बहुत सारे ख्वाजा सरा तालीम याफ्ता होकर मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नौकरी भी कर रहे हैं। और हाल ही में एक न्यूज़ चैनल ने एक ख्वाजा सरा को बतौर न्यूज़ एंकर भी चांस दिया है, जो कि एक बहुत खुशाइन बात है। और आजकल एक सोशल वर्कर ट्रांसजेंडर जूली, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी मुतासर कुन वीडियोस बनाकर माशरे को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जहां तक ख्वाजा सराओं का जनाजा ना होने की बात है तो इसमें कोई सदाकत नहीं। एक मुसलमान ख्वाजा सरा का जनाजा भी आम मुसलमानों की तरह ही होता है और इसकी तदफीन भी इस्लामी अहकामात के मुताबिक ही की जाती है।
لہٰذا ان کے متعلق ایسی کوئی بھی بات کہ ان کا جنازہ نہیں ہوتا یا پھر ان کو آدھی رات کو خاموشی سے زمین میں دبا دیا جاتا ہے، بے بنیاد کہانیاں ہیں جن میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں۔